हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ वरुण लॉरेंस। और एक बार फिर मैं आपके साथ एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ, और आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में। हु इज़ एलोन मस्क, और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको एलोन मस्क के बारे में, क्यों जानना चाहिए ये आपको, इसका कारण मैं आपको लास्ट में वीडियो में पता चलेगा। और एलोन मस्क कौन है? एलोन मस्क इज़ अ नंबर वन रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये नंबर वन रिचेस्ट मैन है, जो सबसे पैसे वाला इंसान है आज दुनिया का, और इसकी उम्र 49 ईयर्स ओल्ड है। और ही इज़ अ इंजीनियर, ये एक इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, डिज़ाइनर है, साइंटिस्ट है, और 5 कंपनीज़ जो है ये चला रहा है। और इसका नाम है स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई एंड न्यूरालिंक। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि ये क्या क्या कार्य, इसके जो कंपनीज़ है क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उसके काम क्या कर रहे हैं, और स्पेसएक्स का जो काम है वो रिड्यूसिंग स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि जो स्पेस में जो स्पेसशिप्स जाती हैं, जो कि रॉकेट्स जाते हैं, जो भी जाते हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसका जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करने की इनकी जो मुहिम है। और कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स, यानी कि मार्स मंगल ग्रह पे कॉलोनियों को निर्माण करने का इनका एक वो है कार्य। और ड्रैगन कार्गो स्पेसक्राफ्ट, और ड्रैगन कार्गो स्पेसक्राफ्ट एक स्पेसक्राफ्ट बनाने वाले हैं जो कि मंगल ग्रह पे मनुष्य को लेके जाएगा। और टेस्ला जो कंपनी है वो सोलर सिटी, जो सोलर सिटी है, सबको आपको मालूम होगा, सोलर पैनल्स होते हैं, ये उसका कार्य करती है। द बोरिंग कंपनी जो है वो आपका अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आज हम देखते हैं, इस बुलेट ट्रेन को देखते हैं, ये उससे भी ज़्यादा एक चरम सीमा पे ले जाने वाले एक ऐसी चीज़ें बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं जो बहुत तेज़ी से, बहुत चरम सीमा से इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। और ओपन आई जो कंपनी है, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं जानते। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी बढ़ा देगा। तो मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूँ, बार बार ये बात क्यों हो रहा है। और न्यूरालिंक के बारे में मैंने एक ख़ास एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं, आप उसको देख सकते हैं। और न्यूरालिंक जो है वो मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो न्यूरालिंक ये है कि आपका ये पहले से परीक्षण ये 2-3 सुअरों पे कर चुके हैं। और न्यूरालिंक जो है वो ब्रेन में एक आपका जो स्कल है उसमें एक होल करेंगे रोबोटिक सर्जरी के द्वारा, और उसमें इलेक्ट्रोड डालकर सूक्ष्म वायर जो होती है उसको डालकर एक डिवाइस से के लगा देंगे, कान के पास वो डिवाइस लगेगी, मोबाइल की तरह चार्ज हो जाएगी वो डिवाइस, और उसके थ्रू आपको कंप्यूटर से वो कनेक्ट कर देंगे। इट मीन्स आप कंप्यूटर से जब कनेक्ट हो जाएंगे, इनका मानना ऐसा है कि ह्यूमन जो कि बहुत एडवांस लेवल पे चला जाएगा। और वो एक आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें वीडियो में जाके आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को मैंने उसमें खोल कर बताया है। इसका कारण क्या है, आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये सब? इसका कारण हम परमेश्वर का जब वचन हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय जेनेसिस, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक हमें जब धरती का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने देखा और धरती पाप से, जो कि मनुष्य पाप करने लगा, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब पहला पाप किया तो मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। ये जो पाप है उसकी परिभाषा ये है कि मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो पाप है, और तब वो पाप में गिर गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसका दंड दिया, लेकिन उसके बावजूद वो फिर पाप में डूब गया, और समस्त मानव जाति पाप में थी। और उसके बाद नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। हिब्रू टेक्स्ट अगर हम पढ़ें, हिब्रू टेक्स्ट में लिखा है कि कई बार हम हिंदी टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का नूह जो था धर्मी जन था, परमेश्वर की बातों पर चलता था, और परमेश्वर का एक सच्चा दास था, और उसके जो परिवार था, उसके बच्चे थे, उसको परमेश्वर ने बचाया।
और उसको आज्ञा दी थी कि तेरे को एक शिप का एक कश्ती का निर्माण करना है। और उसने बहुत टाइम तक उस कश्ती को, परमेश्वर ने उसको विज़न दिया, दिखाया कि ऐसे ऐसे उसको बनाना है, उसका मेजरमेंट दिया, सब कुछ उसको बताया और वो बनाने लगा। और उस समय की बात है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो समय एक ऐसा समय था जब मनुष्य इतने पाप में गिर गया था कि स्त्री के साथ गलत कार्य कर रही थी और पुरुष के साथ, जैसे कि आज भी हम देखते हैं गे एंड लेस्बियंस को थे कि आज भी वो दौर आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब अंतिम हम दौर में होंगे, जब ये समय होंगे, एंड टाइम्स चल रहे हैं और बहुत टाइम से ये एंड टाइम्स चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ इस वीडियोज़ में कि एंड टाइम्स में हम दाखिल हो चुके हैं, आखिरी समयों में हम दाखिल हो चुके हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह से जब उन्होंने पूछा चेलों ने कि वो समय कैसा होगा, तो उसने कहा कि नूह के समय जैसा वो समय होगा। और नूह के समय में हम देखते हैं, गौर करने लायक बात ये थी कि उस समय लोग पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज लोग घर बनाते हैं और पेड़ लगाते हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। गे लेस्बियंस उस समय हो गया था, ये सेम सिनेरियो था और आज भी हम देखते हैं तो यही सिनेरियो बढ़ता जा रहा है दोबारा से। और लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर उत्पत्ति के 11 अध्याय में एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यह नूह के समय नूह को क्यों बचाया, एक ख़ास बात थी। हिब्रू टेक्स्ट में की बात कर रहे थे तो हिब्रू टेक्स्ट में लिखा है उसका ज़ीरा जो था, ज़ीरा यानी कि उसका जीन की बात करें तो डीएनए जीन जो उसका था वो करप्ट नहीं हुआ था, टेम्पर्ड नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय आपको बताऊं तो हनोक की पुस्तक अगर आप देखें, हनोक की पुस्तक द बुक ऑफ हनोक में लिखा है कि वॉचर्स जो थे, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ड्यूटी दी थी कि मनुष्य पर निगरानी रखें और उनको देखें पाले। और तकरीबन 200 के तकरीबन स्वर्गदूत उस समय नूह के टाइम पे आए पृथ्वी पर और उन्होंने मनुष्य के पुत्रों को देखा और उनसे जिसने चाहा उनसे विवाह किया और उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। और उन्होंने जलचर, थलचर और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों सबको टेम्पर्ड किया, उनको सबके साथ उनके साथ गलत कार्य करके टेम्पर्ड किया। और जो उनके द्वारा औलादें हुई वो सब के सब उनका डीएनए को करप्ट कर दिया। और मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हमारे डीएनए पे परमेश्वर का स्वयं परमेश्वर ने छाप दी है। और उस समय शैतान ने पूरी कोशिश करी ऐसा करने की, और जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में डाल दिया। और परमेश्वर का वचन जैसा बताता है कि उस नूह को परमेश्वर ने, जो कि धर्मी जन था, परमेश्वर ने बचाया। और क्योंकि उसका ज़ीरा उसका जो डीएनए था वो करप्ट नहीं हुआ। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि उत्पत्ति 11 में हम देखते हैं कि नूह के बच्चे हुए, फिर उसके बाद फिर से दुनिया बसी और फिर उसके बाद दोबारा से मनुष्य में दोबारा से वही चीज़ें आने लगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिनार नाम के एक प्रदेश में जाके रहने लगे, और जो कि बेबीलोन, उसके बाद बेबीलोन जो कहलाया। और उन्होंने एक जगह रुक कर, वो सब एक मन हो गए और उन्होंने एक जगह रुक कर द टावर ऑफ बाबेल को बनाना शुरू करा। और जो कि हम जानते हैं कि निम्रोद ने इसको बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उसके बाद ये सब बनाने लगे, ये टावर ऑफ बाबेल बनाने लगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहले एक ही भाषा और एक ही बोली होती थी, और उसके बाद जब टावर ऑफ बाबेल बनाने लगे परमेश्वर का इन्होंने विरोध किया। और आज की जो हम देखें, आज जो चल रहा है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही चीज़ें चल रही है। टावर ऑफ बाबेल, बेबीलोन को अगर हम देखें तो बेबीलोन में वो कार्य होते थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नूह के समय वो बातें हो रही थी। और उसके बाद दानियल की पुस्तक में अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो दानियल की पुस्तक में मैंने थोड़ा सा उसको खोल के बताया है कि दानियल के समय बेबीलोन में कैसे घृणित कार्य होते थे, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य हो रहे थे उस जगह। और आज की अगर हम दौर को देखें, जैसा मैं बता रहा था कि आज केवल एक एलोन मस्क ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों से जुड़े हैं। आप जानते होंगे फ्री मेसनरीज को, इल्यूमिनाटी ग्रुप है, ये एलाइड ग्रुप हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत बिलियनियर्स हैं ये, मतलब इनके पास इतना पैसा है। और ये जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनको तोड़ने के लिए लगे हैं, ताकि गवर्नमेंट्स को तोड़कर हम एक वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले आए। और आज
ये पूरा चाहते हैं कि ये बेबीलोन की तरह ये संसार को कर दें। और एक टावर ऑफ बाबिल अगर हम पढ़ें तो कन्फ्यूज़न परमेश्वर ने वहाँ पर, परमेश्वर यहोवा स्वयं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उतरा, उसने कहा हम उतर कर इनमें कन्फ्यूज़न पैदा करें। और वहाँ पर ही परमेश्वर ने वहाँ पर जो आज भाषाएं हम अलग अलग बोलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जेनेसिस की बुक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भाषाओं में उसकी भाषा एक ही थी मनुष्य की, वो भाषा में गड़बड़ी डाली और वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, वहाँ से वो धरती पर फैल गए। तो मेरे भाई बहनों, मेरा समझाने का मेरा तरीका, मेरा मतलब ये था आपको कि आज बेबीलोन जो है हमारे दुनिया में काफ़ी लोग लगे हैं, बहुत करोड़ मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस संगठन जो शैतान के संगठन है, परमेश्वर के विरुद्ध हैं, आज उसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने नींद से जागने का इस समय वेकअप का टाइम है कि अगर हम नींद से नहीं जागे हैं तो वेकअप कर लें, आप जाग जाएं नींद से और परमेश्वर के पूरे हथियार, जैसे कि परमेश्वर कहता है, बांध लें। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि आज दुनिया में हम देखें तो आज धर्म से लड़ाई कर रहा है, जाति जाति, लेकिन हमारे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो कहता है कि अगर अब हमें कोई गाली देता है, हमें कोई मारता है तो हमें उसका जवाब उससे नहीं देना, क्योंकि हमें प्यार करना, प्रेम करना हमें सिखाया है परमेश्वर ने। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, क्योंकि समस्त मानव जाति के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर लिया और 3 दिन तक कब्र में रहा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है और दोबारा से आने वाला है। तो इससे पहले कि वो आए, मैं बता चुका हूँ कि एंटी क्राइस्ट का आना, वो उसका विरोधी, मसीह विरोधी का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पृष्ठभूमि अभी तैयार हो रही है और बेबीलोन की तैयारी चल रही है, क्योंकि बेबीलोन में ही सारे घृणित कार्य होते थे और टावर ऑफ बाबिल की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि नासा ने इसको एक मिशन एक और सौंपा है, स्पेस एक्स को, जिसकी उपलब्धि देखते हुए, क्योंकि रिसाइकिल इसने रॉकेट बना दिया, तो इसकी उपलब्धि देखते हुए एलोन मस्क को एक और वो दिया है कि ये मार्स में, मंगल ग्रह पे मनुष्य को ले जाएगा। और ऐसा करके साइंस ऐसा मान रही है, साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि ये वहाँ पर कॉलोनियाँ बसाएगा। सो इस समय मेरे भाई बहनों, अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना में लगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो कि अधिकारियों से है, जो कि आकाश में है, यानी कि शैतान की सारी सेनाओं से। सो परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के हथियार मानें, ताकि परमेश्वर आपको हिम्मत और हौसला दे। आप सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। और आप बताइए कि आपको आने वाले टाइम में कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, कौन सा कंटेंट में चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि और ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय यीशु।